मित्रों, देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहां सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नज़र आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोधाग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्रों में अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र में सत्व गुण और बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास होता है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों भवों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। मित्रों, पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। दोस्तों, आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।